सेलिब्रिटीज को लेकर कोविड की खबरें आ रही हैं, तो क्या ये संकेत दे रही हैं कि कहीं वापस वो डरावना दौर आ तो नहीं जाएगा? वो दौर जहां पर लॉकडाउन था, हमारे चेहरे पर मास्क था, दिन भर हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे, क्या ये सब फिर से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा? क्या कोविड वाकई में वापस लौट रहा है? अगर ये सवाल आपके मन में अब उठ रहा है तो इसका जवाब है हां, कोविड-19 एक बार फिर से सिर उठा रहा है। और ये चुपके चुपके नहीं आ रहा, बड़ी तेजी से फैल रहा है। एशिया के कई देश हैं जिसमें सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड एक नई लहर की चपेट में है। सिंगापुर में मई के पहले हफ्ते में हजारों मामले दर्ज किए गए, जो पिछले हफ्तों से कहीं ज्यादा थे। हांगकांग की बात करेंगे तो वहां पर भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी स्थिति चिंताजनक हो रही है। 19 मई 2025 को जब हमने डेटा निकाला तो 257 एक्टिव मामले थे। पिछले हफ्ते 164 नए मामले सामने आए हैं, जो दर्शा रहे हैं कि कोविड वायरस एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर अब कोविड की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिंगापुर और हांगकांग में जो स्थिति है वो भारत के लिए आगे आने वाले समय में परेशानियां बढ़ाएगी। वैसे भी कोविड, अगर आपको याद हो, तो वो गर्मियों में ज्यादा बढ़ा था। 2-3 साल जब हम परेशान थे, जून जुलाई हम परेशान हो गए थे। और क्या इस बार भी जून जुलाई में कोविड परेशान करेगा? क्या कोविड के मामले भारत में बढ़ेंगे? इसका जवाब यह है कि जो नई लहर है उसके पीछे ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, JN.1, और इसका नया रूप जो है वो ज्यादा परेशान कर रहा है। यह वेरिएंट न केवल तेजी से फैलता है, बल्कि जो हमारी पुरानी वैक्सीन थी और पहले की वैक्सीन से जो इम्यूनिटी थी उसको चकमा दे रहा है। WHO ने बताया कि इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है, जो इसे और ज्यादा फैलाने में असरदार कर रहा है। हांगकांग में 80 नए मामले जो हैं वो इसी वेरिएंट से जुड़े आए हैं। अब सवाल है कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने तो वैक्सीन लगवा ली थी। वजह है बूस्टर डोज की कमी। भारत में केवल 22% आबादी है जिसने बूस्टर डोज लिया है। सिंगापुर और हांगकांग में भी बूस्टर कवरेज जो है वो काफी कम है और इसी वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। दूसरा, मौसम का बदलाव। गर्मी में वायरस का फैलना असामान्य है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो वायरस है ये मौसम की परवाह नहीं करते। तीसरा, यात्रा और भीड़। वैश्विक यात्रा और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में वायरस तेजी से फैल रहा है। सिंगापुर, हांगकांग जैसे हब इसकी मिसाल है। एक और बड़ी वजह लापरवाही है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, हाथ साफ करना, साफ सफाई रखना, ये सारी वो चीजें थी जो कोविड ने हमें सिखाई थी कि हमें इसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए, लेकिन हम इसे भूल गए और वायरस को इसने मौका दे दिया। भारत में ICMR ने इसको लेकर चेतावनी दी है कि अगर हम और आप सतर्क नहीं होते हैं तो ये वेरिएंट बड़े शहरों जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, यहां पर तेजी से फैल सकता है। अब सवाल यह है कि भारत में कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो कोविड के शिकार हैं, क्योंकि कोविड ने एक बार फिर से बड़ी हस्तियों को चपेट में लेना शुरू किया। और जब बड़ी हस्तियां चपेट में आती हैं तो आम लोगों में ज्यादा खौफ पैदा होता है, वो मामलों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो एक तो ट्रेविस हेड का ही नाम है। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। उनके कोच डेनियल विटोरी ने 18 मई को बताया कि वो कोविड पॉजिटिव है, इसीलिए मैच नहीं खेल रहे। हालांकि उनको लेकर कहा गया कि लक्षण जो है वो हल्के हैं, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर शिल्पा शिरोडकर 90 के दशक की हीरोइन थी, बिग बॉस 18 में थी। 16 मई 2025 को उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे बताया कि कोविड पॉजिटिव है। कहा कि लक्षण हल्के हैं, लेकिन सबको सावधान रहने की जरूरत है। अब से कुछ घंटे पहले हरभजन सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ट्वीट किया और लिखा कि कोविड फैल रहा है, प्लीज वापस मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। उनकी इस अपील ने डराया भी है और लोगों को सतर्क करने का भी काम किया। और इसके अलावा कई और भी लोग हैं जो कोविड-19 के शिकार हो रहे हैं। टीवी अभिनेता कई सारे हैं जो इसके शिकार हो रहे हैं। बॉलीवुड सिंगर्स में भी से खबरें आ रही हैं। हालांकि वो खबरें आ रही हैं, उन्होंने क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कोविड हो रहा है तो आम आदमी जो अक्सर भीड़ भड़ाके में ही रहता है, जो लापरवाही ज्यादा करता है, क्या वो इसका शिकार नहीं होगा? और अगर होगा तो ये कितना खतरनाक है? क्या कोविड-19 जो है वो पिछली बार जितना खतरनाक होगा या उससे कम होगा? तो इसका जवाब जो एक्सपर्ट्स देते हैं वो ये है कि 2021 की दूसरी लहर में जब डेल्टा वेरिएंट ने भारत में तबाही मचाई थी, वो डराती तो है यार, और इसी वजह से ये सवाल हमारे मन में आता है। तब ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पताल में बेड नहीं थे, हर रोज हजारों मौत हो रही थी, वो हमें डरा रहा था। और इसीलिए सवाल आता है क्या इस बार भी सेम कहानी होगी?
अब तक जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि यार ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट खतरनाक था। भारत में 257 सक्रिय मामले हैं, लेकिन उतनी चिंताजनक स्थिति नहीं है। अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं पड़ी है। सिंगापुर में भी 3 मई 2025 तक केवल 24 मरीज ऐसे थे जो आईसीयू में थे, जो टोटल मामलों का 0.17% है। हांगकांग में 31 मौतें हुई हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर बुजुर्गों की हुई हैं जो पहले से भी किसी और बीमारी से बीमार थे। लेकिन कुछ चिंताएं हैं, जैसे बुजुर्ग और कमजोर लोग जो हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको खतरा है। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया, जिन्हें डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां हैं, उनके लिए वेरिएंट खतरनाक हो सकता है।